श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम वहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम वहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम वहीं विधि रहिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ये मेरा लेख है जो परम पूज्य युग तुलसी कहे जाने वाले पंडित राम किशोर उपाध्याय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये प्रकाशित हुआ था। और यहाँ के दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय स्वरूप जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रीय स्वरूप के 3 नवंबर 2003 को प्रकाशित हुआ था। 3 नवंबर 2003 को यह प्रकाशित हुआ था। इस संबंध में हमने आज विशेष रूप से ये कोशिश की है जिस पर चर्चा करेंगे। पुनः एक बार जय श्री राम। आज बड़ा मेरे लिए पुनीत दिन है, जबकि मैं इतने महानतम पुरुष के संबंध में 2 शब्द कहने की कतई साहस और हिम्मत नहीं रखता हूँ, लेकिन ये मेरे मन में बड़ी लालसा थी कि आज के दिन मैं इनके बारे में 2 शब्द कहूँ। आज महाराज जी की पुण्यतिथि है और इस संबंध में हमने 2 शब्द कहने के लिए प्रयास किया कि मैं कहूँगा। वास्तव में पंडित राम किशोर उपाध्याय जी का जन्म नवंबर के माह में होता है और उनका जो शरीर का देहावसान हुआ वो 9 अगस्त 2000 में हुआ था। विश्वास मानिए, मैं उनके कक्षा का कह लीजिए कि विद्यार्थी के रूप में पूरे 20 साल तक हमने उनकी कथा सुनी और उस कथा में ये मैंने जानने की कोशिश की कि वास्तव में रामचरितमानस क्या है क्या नहीं है। इतने प्रकांड विद्वान थे जिन्हें कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कथावाचक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना उनका नाम लिए अपनी कथा शुरू करता हो। अंतर्राष्ट्रीय संत कहे जाने वाले मुरारी बापू भी स्वयं कहते हैं कि पंडित जी ऐसा कह रहे थे। रमेश भाई ओझा का नाम आता है, अन्य जितने भी हैं वो सब लोग कहते हैं, यहाँ तक कि स्वामी जगदाचार्य रामानंदाचार्य जो हरिद्वार के प्रकांड विद्वान हैं, जिनके बारे में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत कुछ जाना समझा सब कुछ, वो भी उनके विद्वता को एक बार लोहा मानते थे। मैं उनके में एक बार अपनी चर्चा करते समय जगदाचार्य जी ने कहा था कि मैंने उनसे उनके जीवन काल में कहा था कि मैं आपसे एक बार श्रीमद् भागवत कथा वो मुझसे सुना, मतलब वो सुनाना चाहते थे। पंडित राम किशोर उपाध्याय जी उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अवसर आया ही नहीं कि जिससे मैं उनको सुना सकूँ। ये मलाल उनके मन में रह गया। जहाँ तक कि तुलसी साहित्य के बारे में जितना भी कुछ गोस्वामी जी ने लिखा है, उस सब चीज़ को लिखे हुए सत्य को पंडित राम किशोर उपाध्याय ने अपने शब्दों में जिस प्रकार बखान किया, वो आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर इतना दम नहीं है कि वो कह सके। हमने तो बहुत से लोगों की कथा सुना है, बहुत से लोगों के कथा प्रवचन सुनते हैं और सुनते चले आ रहे हैं। विश्वास मानिए कि मुझे कम से कम 59 साल 59 ईयर्स ओल्ड हैज़ बिन पास्ट इन माई लाइफ एज ए श्रोता, लेकिन हमने कभी ऐसा उनके बराबर कोई कथावाचक नहीं सुना। और वो स्वयं कहते थे कि भाई मुझसे कभी भी कोई व्यक्ति विशेष किसी मनोरंजन की उम्मीद न करे,
मैं सिर्फ एक घंटे सिर्फ वो बोलते थे। आप घड़ी अपनी देख लीजिए, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं बोलते थे। उनका 1 घंटे का कथन ये समझिए कि पूरे वर्ष भर पचाना मुश्किल हो जाता था कि उसी को लोग हज़ारों बार पढ़ते हैं, हज़ारों बार कहते हैं, वही कथा, वही राम कथा, वही राम कथा, वही दशरथ पुत्र, वही राम रावण का युद्ध, वही सीता हरण, वही राम की पूरे रामादल और वो रावण का सभी कुछ वही कुछ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसके रहस्य को उन्होंने गुण अर्थी भाव में वर्णन किया, वो कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। और वो स्वयं भी एक बार ऐसा कुछ बातचीत हुई थी तो लोगों ने कहा भाई वही तुलसी नाम ने क्यों पढ़ा। हरिद्वार में कहीं पर वो अपने साधना में लीन थे, वहाँ पर कभी किसी से चर्चा हुई होगी। तो जब उन्होंने सब लोगों ने उनको युग तुलसी कहना जब शुरू कर दिया तो कहने कि आपको सुनने में कैसा लग रहा। तो महाराज जी ने कहा कि जब आप लोगों ने मुझे पहचान ही लिया है कि मैं वास्तव में तुलसीदास हूँ कभी तुलसीदास के रूप में प्रकट लिखा था, आज मैं उस तुलसी साहित्य का वर्णन कर रहा हूँ। ये हनुमान जी की महती कृपा है जिसके आधार पर मैं वर्णन कर पाता हूँ, अन्यथा तो मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। हमने भी अपने जीवन में कुछ नहीं जाना। तो बताते हैं कि वो खुद उनके जीवन परिचय में लिखा हुआ कि 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रामकथा शुरू की थी और पूरे 76 साल की अवस्था तक वो रामकथा कहते रहे। लखनऊ शहर में सबसे पहले हमने उनकी कथा लखनऊ बारादरी में सुना था। और इस कार्यक्रम को कराने वाले थे रमेश टंडन जी, जो ज्वेलर्स है चौक के। और उन्होंने पूरे 20 साल तक वो अकथ प्रयासों के साथ उन्होंने कथा सुनी और पूरे लखनऊ वासियों को उस कथा से लाभान्वित करा। कभी 7 दिन की कथा होती थी, कभी 9 दिन की होती थी, प्राय 9 दिन की कथा होती थी, लेकिन वो सब आते थे। और वो उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी ज़्यादा लोगों को शिष्य नहीं बनाया। गिनती के लोग हैं जिन्हें, जैसे एक वो मैथिली स्वर्ण का नाम आता है, वो उनके पट शिष्य थे। एक उनके मुख्य पट शिष्य थे पंडित उमा शंकर शर्मा जी, जिनको उन्होंने दीक्षा दिया। बाकी जितने लोग कथा करवाते थे, चाहे वो रायगढ़ के लोग हों, चाहे यहाँ बरेली के हों, चाहे मुरादाबाद के हों, चाहे आपके ये मध्य प्रदेश के कहीं के हों, चाहे बॉम्बे के कहीं पर हों, या कलकत्ता के को लोग हों, ये सब लोग जो को कथा कराते थे वो भले ही अपनी तरफ से उनको अपना गुरु जी मानते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी को गुरु दीक्षा नहीं दिया और इस तरह कोई बात नहीं की। और कथन इतना गुण अर्थी भाव होता था कि जिसको हम लोग दंग रह जाते थे। आप उनकी लिखी हुई किताबें कम से कम 350 से अधिक किताबें हैं। उनकी एक परम पूज्य शिष्या हैं जिनका नाम है मंदाकिनी किंकर, वो अपने नाम के साथ लिखती हैं। उनका भी संबंध उनके साथ 83 में हुआ था, तब से वो उनके साथ अंतिम क्षण तक लगी रहीं और उनके साथ उनकी कथा सुनी। हमने जिस वक्त वो उन्होंने शरीर छोड़ा, हम लोग बहुत बेचैन हो गए थे। और एक सज्जन थे हमारे जान पहचान के, जो पॉन्सुत एडवर्टाइजिंग कंपनी के वो मालिक थे, उनसे हमारी जान पहचान थी। वो मुझे अपने साथ अयोध्या ले गए और उनको ब्रह्मलीन होते हुए, साथ साथ उनको समाधिस्थ होते हुए हमने अपनी आँखों से देखा है और वो बता नहीं सकते। हमारे जो छोटा बेटा था वो कई बार अक्सर कहता रहता था, पापा जी अब उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। कितनी बुलंद आवाज़ थी जिस वक्त वो बोलते थे। तो भाई साहब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ किसी की हिम्मत नहीं थी कि दो शब्द कुछ कह भी। अच्छा, मज़े की बात ये कि उनके चेहरे पर इतनी गंभीरता थी कि कोई भी हास्य विनोद की तो वो अपनी तरफ से हंस दें तो अलग बात है, अदरवाइज़ कोई हास्य विनोद जैसी बात नहीं होती थी। एक बार का मुझे उनका प्रसंग याद है कि जिस वक्त वो रामराज का वर्णन कर रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश राज्यपाल एक रेड्डी साहब थे, वो उनके स्वागत समारोह कार्यक्रम में आए हुए थे। और उसी समय मुख्य जो श्रोता की हैसियत से, जजमान की हैसियत से, यहाँ विवेकानंद के जो मठ है, विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण मठ है, उनके वहाँ के एक परमहंस पधारे हुए थे। वो भी वहाँ पर गद्दी पर विराजमान थे। महाराज जी कथा सुनाते समय अचानक उन्होंने कह दिया कि आप देख रहे हैं कि मंच पर कथा कहने वाला कौवा विराजमान है और परमहंस सुना है। ये मेरा ही सौभाग्य हो सकता है। मतलब जिस महापुरुष ने अपने आप को कौवा कह लिया हो, अर्थात उन्होंने कहा कि मैं काकभुसुंडी के रूप में कथा सुना रहा हूँ और यहाँ पर परमहंस के रूप में यहाँ पर रामकृष्ण मठ के पंच में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग इतने बड़े गणमान्य आतिथ्य आए हैं, उनके बीच में मेरा क्या कहना। मैं अभी माइक हटा दिया जाए तो मेरा आवाज़ तो कोई किसी ज़्यादा कर्णप्रिय तो नहीं हो सकती, लेकिन उनकी आवाज़ में जो बात थी, जो तत्व था, जो आकर्षण था, जो मधुरता थी, जो अपने तरफ खींच लेने की क्षमता थी, वो किसी अन्य में हमने अपने जीवन में कभी देखी नहीं।
जो उन्होंने बोल दिया, जो कह दिया, वो एक अमिट छाप के रूप में हो गया। उनकी 300 से अधिक किताबें हैं, जिनमें से बहुत से साहित्य हमने उनके पढ़े हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें रामकृष्ण का तुलनात्मक अध्ययन है, एक बहुत बड़ी पुस्तक उनकी छपी थी। और अब तो उनके शिष्य जो हैं पंडित उमाशंकर शर्मा जी और उनके दूसरे जो शिष्य हैं मैथिली शर्मा जी, वो कथा सुनाते हैं। मंदाकिनी देवी जो हैं उन्होंने अपना अलग बना लिया है। जिस आश्रम में उनको समाधिस्थ किया गया था वो आश्रम रामायणम के नाम से है अयोध्या में। उस अयोध्या में रामायणम में ही उनकी समाधि बनी हुई है। वहीं पर उनका एक बहुत बड़ा मूर्ति है, उस मूर्ति में सब लोग जाकर सीधा नतमस्तक करते हैं। हम ज़्यादातर क्या कह सकते हैं उनके बारे में, जिस वक्त वो बोलते थे तो उनकी जो बोली जो थी वो उसका मैं बताऊँ शुरुआत में कैसे कैसे शुरुआत करते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। अब उनके द्वारा के जो श्लोक बोले जाते थे उसको भी मैं 2 लाइन। कौशलेन्द्र पद पंकज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो, जानकी कर सरोज लालित्यो चिंतक मन भृंग संगिनो। फिर से सुनिए। कौशलेन्द्र पद पंकज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो, जानकी कर सरोज लालित्यो चिंतक मन भृंग संगिनो। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिकापति अभिष्ट सिद्धतम, कारुणिक कल कंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। द्वारा फिर। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम अभिष्ट सिद्धतम, कारुणिक कल कंजलोचनम नौमि शंकरम मनंग मोचनम। ये इसके बाद वो कहते थे अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज मन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगणम। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज मन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगणम। सकल गुणधानम वारणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए साव रामचंद्र महाराज की जय। और उनकी वाणी में जो कथा जब शुरू होती थी तो कथा के प्रारंभ में ही महाराज जी कहते थे कि देखिए जो बोलने वाला है उसके अंदर भी भगवान बैठ करके अब बोल रहे हैं और भगवान ही बैठकर आप लोगों के हृदय में सुन रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अनियुक्त नहीं है और किसी प्रकार की कोई बनावटी नहीं कि भाई इसमें पंडित राम मुखोपाध्याय बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। पंडित राम मुखोपाध्याय एक प्रकार का साधन मात्र है। उस साधन के द्वारा भगवान स्वयं अपनी कथा अपने मुखारबिंद से बोल रहे हैं और आप लोग हृदय में बैठ कर सुन रहे हैं। और सुनते हुए जो भी आप लोग इससे ले जा पाएंगे वो आपकी मतलब बौद्धिक क्षमता का परिचय होगा। हम तो कुछ भी नहीं है। और ये कह करके वो अपना कथा प्रारंभ करते थे। 9 दिन की कथा में जो कुछ कह जाते थे, अब कथा का तो विस्तार दिया नहीं जा सकता क्योंकि 20 साल तक हमने उनकी कथा सुनी और लोगों ने तो पता नहीं कितना कितना सुन लिया होगा। उन सभी कथाओं का एक सार तत्व यही है कि उन्होंने यही कहा कि भगवान से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है और भगवान को अपने हृदय में कितना आप रचा बचा सकते हैं, ये आपके व्यक्तित्व पर नहीं बल्कि आपकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। ये उनका एक बहुत बड़ा कथन था और उन्होंने बहुत सी बातें बताई। हम यहाँ पर क्या क्या आपसे चर्चा कर सकते हैं। बस आज उनकी पुण्यतिथि है, उन पुण्यतिथि पर हमने उनको याद किया और उनको जितना हमसे बन पड़ा हमने उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं चाहता हूँ कि सभी जितने ये भक्तगण हैं, जो लोग नहीं जानते, मैं समझता युवा पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती इनके नाम को। अच्छा, वो मजे की बात यह है कि उस वक्त इतना बड़ा दुर्भाग्य का समय था कि बहुत प्रिंट मीडिया तो बहुत थी, अखबारों में तो बहुत छपता था उनके कार्यक्रम, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, ना तो बहुत सारे इतने चैनल थे कि हर कोई उनका वो उपदेश ग्रहण करता या चैनल से उनके व्याख्यान को सब करता। बहुत कम रेयर केस में थे या कभी कभी दूरदर्शन के द्वारा कभी कोई एक वहाँ पर चतुर्वेदी करके वहाँ प्रोड्यूसर थी, वो कभी उन्होंने ले लिया होगा। और उनके ज़माने में सबसे बड़ी बात ये होती थी कि ज़्यादातर कैसेट बनते थे जिसको कि हम लोग ऑडियो के रूप में सुनते थे। बहुत बाद में सीडी बनी और कुछ लोगों ने उनके क्या नाम वीडियो बनाए हैं, बहुत ही छिटपुट है। अब तो दिया जा रहा है रामायण के नाम से, उनके आपके यूट्यूब पर भी आता है, हम भी लोग कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में इतना ज़्यादा उस वक्त चलन नहीं था। जो लोग उनके पास पूछने के लिए प्रश्न करने आते थे उनको बड़े ही सहर्ष उनको स्वीकार करते थे, कहते थे यही उनका एक बहुत बड़ा धर्म था। और हम समझते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हैं उनकी दिवंगत आत्मा की चिर शांति नहीं बल्कि वो तो ब्रह्मलीन हो गए। अब चिर शांति क्या, भगवान में मिल जाने के बाद शांति और अशांति का कोई प्रश्न नहीं उठता। वो महान
महानतम हैं। जिन लोगों ने इनको देखा है वो भी महान हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो केवल सुन करके ये अनुभव कर सकते हैं, उनके साहित्य को पढ़ लें। हम तो जितने कथावाचक हैं मैं उनसे कहता हूँ कि आप जो कुछ 4 घंटे कथा कहते हैं वो कथा में उतना ज़्यादा दम ही नहीं है, केवल गाना बजाना करके ही करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम उनके साहित्य को जरूर पढ़ा जाए और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। जो आप बोल रहे हैं वो जो वो बोल गए हैं वो उस विषय का आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपसे हृदय से नमन करता है, प्रणाम करता है और चाहता है कि यदि आपको अवसर मिले तो कभी उनकी गीत को, उनके साहित्य को अवश्य पढ़िएगा। और मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आप उनके इसी इनके कथन उक्तियों को स्वीकार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है, प्रणाम करता है, उनको पुनः हार्दिक श्रद्धांजलि देता है। आपको पुनः नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत सत नमन। मेरी तरफ से कोई अपराध, कोई बोलचाल में भाषा में कोई अप्रियता आ गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।